नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती अब सिर्फ तस्वीरों तक सीमित रह गई है? क्या दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र सबसे बड़े लोकतंत्र के लगातार खिलाफ होता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है कि शायद भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनल हो जाए, उसी समय वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत के व्यापारिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी हाउडी मोदी के मंच पे दोस्ती की कस्में खाते थे, अब भारत के साथ ट्रेड डील को लेके अजब गजब बयान दे रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर के कौन सी बड़ी खबर अमेरिका से आई है, कैसे भारत की ट्रेड डील फंसती हुई नजर आ रही है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, एक नाम है हॉवर्ड लटनिक। ये वो नाम है जिसे ट्रंप ने अपनी आर्थिक सेना का सेनापति बनाया है। लटनिक ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने भारत के साथ होने वाले भविष्य की ट्रेड डील पे काले बादल मंडरा दिए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब अमेरिका अब खैरात बांटने के मूड में नहीं है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत अमेरिका का फायदा उठा रहा है। सोचिए, जो देश हमारा रणनीतिक पार्टनर है उसके मंत्री हम एक व्यापारिक अपराधी की तरह देख रहे हैं। हार्वर्ड लटनिक ने दावा किया है कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। ऑल इन पॉडकास्ट के तहत अमेरिकी निवेशक चमाथ पालिहापीटिया को दिए गए इंटरव्यू में लटनिक ने कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो ये ट्रंप की डील थी, वही सौदा पक्का करते हैं। सब कुछ तैयार था, बस मोदी को राष्ट्रपति को फोन करना था। वो ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे थे, शायद इसीलिए मोदी ने फोन नहीं किया। अगले हफ्ते हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ समझौते कर लिए और कई डील की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि जुलाई 2025 में अमेरिका ने यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया के साथ टैरिफ को लेकर के बातचीत पूरी की। लटनिक के हालिया बयान के मुताबिक जिन देशों ने जल्दी बातचीत खत्म करने पे सहमति दी, उन्हें कम टैरिफ का फायदा मिला। हालांकि उसी महीने हुए टैरिफ समझौते का क्रम और दरें लटनिक के इस दावे से पूरी तरह मेल नहीं खाती हैं। उदाहरण के लिए वियतनाम, जिसने सबसे पहले बातचीत खत्म कर ली थी, फिर भी अमेरिका को अपने निर्यात पे सबसे ज्यादा टैरिफ देता है। बता दें आपको कि अमेरिका के विदेश सचिव हार्वर्ड लटनिक का ये दावा तब सामने आया है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल होने की बात की जा रही थी। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ही भारत ने रूस से तेल खरीद को कम किया था और अब रूस से तेल खरीद पिछले एक महीने से बिल्कुल नहीं हुई है। यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों ब्लूमबर्ग नाम की मीडिया कंपनी ने खबर चलाई थी कि रूस में तेलों से भरा टैंकर भारत के जामनगर रिफाइनरी को पहुंचने वाला है। हालांकि जैसे ये खबर आई, रात के तेल खरीद एजेंसी रिलायंस ने तुरंत रात के 1:30 सफाई भी पेश की, लेकिन इसके बाद भी हार्वर्ड लटनिक का बेतुका बयान सामने आया है। लटनिक का दावा है कि अमेरिका भारत के ट्रेड पे विचार नहीं कर रहा है, बल्कि जिन मुद्दों पे पहले ट्रेड डील तैयार हुई थी, अब हम उससे पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील अब होना मुश्किल सा दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप के हर दिन अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। कल ही ट्रंप ने दावा किया था कि पीएम मोदी उनसे बहुत मिन्नत के साथ मिले थे। इससे पहले ट्रंप 20 बार से ज्यादा दावा कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को उनकी वजह से रुका था, लेकिन अब जो बयान हार्वर्ड का है वो चिंता पैदा करने वाला है। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत में मौजूदा समय में 50% टैरिफ लगा रखी है और आगे भी ये बड़ा रूप लेने वाली है। ट्रंप ने पिछले दिनों एक नई बिल पे साइन किया है। इस बिल को अमेरिका के सीनेट में पेश किया जाएगा, जिसमें रूस के साथ उनके मित्र देशों, खासकर ब्रिक्स देशों को 500% टैरिफ लगाने का दावा किया जा रहा है। ट्रंप का तर्क है कि भारत जैसे देश अमेरिकी सामानों पे भारी टैक्स लगाते हैं, इसीलिए अब वो इसका बदला लेंगे। सवाल ये है कि ये टैक्स या दादागिरी है। ये 500% टैरिफ लगाने का सीधा मतलब है कि आप व्यापार नहीं करना चाहते हैं, बल्कि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को कुचलना चाहते हैं। रूस पे तो आपने पाबंदियां लगाई, समझ आता है, लेकिन भारत, जो आपका सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बनने की ओर बढ़ रहा है, उसके साथ ये बर्ताव आपकी अवसरवादी राजनीति का सबसे गंदा चेहरा दिखाता है। ऐसे में साफ है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति असल में अमेरिका ओनली नीति बनती जा रही है। वो चाहते हैं कि दुनिया के सारे नियम उनके हिसाब से चले। ट्रंप को इस बात से चिढ़ है कि भारत अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है। ट्रंप की नजरें भारत के विशाल बाजार पे हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां भारत में बिना किसी रोक
टोक के सामान बेचें। लेकिन जब भारत अपना सामान अमेरिका भेजना चाहता है तो उन्हें टैक्स किंग कह के बदनाम किया जाता है। ट्रंप की इस चिढ़ की एक बड़ी वजह भारत और रूस की गहरी दोस्ती भी है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम लिया। ये बातें ट्रंप के अहंकार को चोट पहुंचाती हैं। इसीलिए उन्होंने रूस के साथ साथ भारत को भी उसी 500% वाले खतरनाक ब्रेकेट में डालने की धमकी दी है। ये ट्रंप का सीधा संदेश है कि हमारे गुलाम बनो या फिर आर्थिक तबाही झेलने के लिए तैयार रहो। बता दें, अगर सच में 500% टैरिफ का जिन बाहर आता है तो भारत के आईटी सेक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल उद्योग को गहरा झटका लगेगा। लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। ट्रंप की एक सनक भारत के मिडिल क्लास की कमर तोड़ सकती है। क्या एक दोस्त ऐसा करता है? नहीं, ये एक बुली की पहचान है जो किसी अपनी शर्तों पे उसको खेलना चाहता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि वही ट्रंप है जिसने अपने पिछले कार्यकाल में भारत से जीएसपी का दर्जा छीन लिया था, जिससे हमारे निर्यातों को करोड़ों का नुकसान हुआ था। ट्रंप के लिए रिश्ते सिर्फ लेन देन के हैं। आज वो भारत के खिलाफ खड़े हैं, कल वो किसी और के खिलाफ होंगे। उनकी नीतियों में स्थिरता नहीं है, बल्कि सिर्फ अस्थिरता है और अहंकार है। ऐसे में हार्वर्ड लटनिक का बयान और ट्रंप के दस्तखत इस बात का सबूत है कि आने वाले दिन भारत अमेरिका संबंधों के लिए बहुत कठिन होने वाला है। ट्रंप की वापसी ने दोस्ती की जगह धमकी को दे दी है। क्या भारत इस दबाव के आगे झुकेगा या फिर हम ट्रंप को उनकी ही भाषा में जवाब देंगे? एक बात साफ है कि ट्रंप की नीतियां न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। आपको दोस्तों क्या लगता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के असली दुश्मन साबित हो रहे हैं? क्या हमें अमेरिका पे अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।